जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंक का नया वीडियो। हिजबुल कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी दे रहा है आतंक की ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर में महबूबा सरकार की तरफ से बीजेपी को बड़ा झटका। सैनिक कॉलोनी के लिए जमीन देने से इनकार। कर्नाटक के भटकल में पकड़ा गया इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी अब्दुल वाहिद गिरफ्तार। वाहिद के खिलाफ था रेड कॉर्नर नोटिस। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिस की दरिंदगी का वीडियो आया सामने। थाने में आरोपी की सरेआम पिटाई। 5 महीने पुराना है वीडियो। दिल्ली में सरेआम बुजुर्ग महिला के पर्स पर हाथ साफ कर फरार हुआ झपटमार। बीट कांस्टेबल ने स्कूटी से पीछा कर आरोपियों को पकड़ा। ग्रेटर नोएडा के एक फोम फैक्ट्री में जबरदस्त आग। फायर ब्रिगेड की पहुंची 10 गाड़ियां। आग बुझाने की कोशिश है जारी। मथुरा में नसबंदी के ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत। परिवार वालों का भड़का गुस्सा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पानी पर कोहराम। बाल्टी लेकर महिलाओं ने किया चक्का जाम। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस को बड़ी कामयाबी। बाइक लुटेरे गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। बड़ी संख्या में लूट की माल बरामद हुआ। यूपी के संभल में बिजली ट्रांसफार्मर में लगी आग। लोगों का आरोप बिजली विभाग की तरफ से लापरवाही। लखनऊ में यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने चलाई साइकिल। स्कूली बच्चों के साथ निकले सड़क पर। साइकिल ट्रैक को बढ़ावा देना मकसद। करोड़ों लेकर चंपत हुए विजय माल्या के गारंटर निकले पीलीभीत के 2 किसानों के खाते में जमा 12,000 और 4,000 रुपए जब्त। यूपी के भदोई में गर्मी की वजह से तालाब में मरी हजारों मछलियां। ऑक्सीजन की कमी हुई। उत्तर प्रदेश के देवरिया में वरिष्ठ डॉक्टर से करोड़ों की रंगदारी मांगने का खुलासा। मांग नहीं मानने पर हत्या की धमकी। मथुरा में ऑटो शोरूम में सरेआम दबंगई। शराब पीने से मना करने पर चलाई गोली। उत्तर प्रदेश के हरदोई में स्विमिंग पूल में नहाने गए शिक्षक की संदिग्ध हालत में मौत। परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। कानपुर में पानी के संकट से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा। महिलाओं ने कर्मचारियों को पहनाई चूड़ियां। यूपी में टैक्स की फ्री की गई फिल्म सरबजीत। प्रोड्यूसर जैकी बदनानी ने सीएम अखिलेश का किया शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अगवा हुए डॉक्टर का शव बरामद। पुलिस जांच में। अमेठी में पुलिस ने 3 बदमाशों को हथियार समेत दबोचा। आरोपियों की निशानदेही पर लूट का सामान बरामद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में टीवी सीरियल देखकर 6 साल के मासूम की अगवा कर हत्या। पुलिस ने दबोचा। नोएडा में घर के बाहर खेलती 4.5 साल की बच्ची रहस्यमयी हालत में गायब। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्पीड पोस्ट से भेजा पत्नी को तलाक। तलाक के देने तलाक को बताया जायज। कानपुर में वित्त मंत्री जेटली के पोस्टर पर फेंकी गई कालिख। कल क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन करने कानपुर आना है जेटली को। समंदर के बढ़ते स्तर से भारत के तटीय इलाकों पर खतरा। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों की 4 करोड़ आबादी पर असर। पटना रेलवे स्टेशन पर गूगल की मुफ्त वाईफाई सेवा शुरू। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया उद्घाटन। बिहार के सहरसा में डीएम को एसएमएस भेज जान से मारने की धमकी। एसएमएस भेजने वाला शख्स गिरफ्तार। बिहार में बंदी के बावजूद जारी है अवैध शराब का कारोबार। छपरा में सैकड़ों लीटर शराब नष्ट की गई। बिहार में एक और पत्रकार को जान से मारने की धमकी। नालंदा में राजेश सिंह ने जेडीयू विधान परिषद हीरा बिंद के खिलाफ दर्ज कराया केस। गया में दबंगों ने घर में घुसकर 2 लोगों को मारी गोली। पंचायत चुनाव में वोट नहीं देने पर भड़के दबंग। बिहार में बीजेपी ने जारी किया कार बैनर। लिखा जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, कृपया गोली न मारें। बीजेपी द्वारा जनहित में जारी। आदित्य मर्डर केस में आरोपी बिंदी यादव की पेशी। जेब में नजर आए 1000 रुपए के नोट। बिहार शरीफ में जेवरात की दुकान में चोरी। 3 लाख रुपए की लूट। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। बैंगलोर में 6 साल की बच्ची पर गली के 10 कुत्तों ने किया हमला। अस्पताल में चल रहा इलाज। राजस्थान के बूंदी में कारोबारी के सहयोगी से 20 लाख की लूट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर में पानी की किल्लत पर कोहराम। महिलाओं ने अधिकारियों के सामने किया हंगामा। राजस्थान के भरतपुर में बदमाशों का आतंक। घर में घुसकर पति पत्नी की हत्या। अलवर में अवैध खनन के लिए रिश्वत नहीं देने पर फंसाने की धमकी। इंस्पेक्टर सहित 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज।
झालावाड़ में बाइक सवार बदमाशों का आतंक, किसान और बेटे से 3 लाख रुपए लूटा। राजस्थान के झालावाड़ में सिंहस्थ स्नान से लौट रहा परिवार हादसे का शिकार, टैंकर ने मारी टक्कर, 3 की मौत, 5 घायल। गुजरात के वडोदरा में प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण के खिलाफ मुहिम, स्थानीय लोगों का विरोध। गुजरात के मेहसाणा में विदेशी महिला के साथ छेड़खानी का मामला, पुलिस ने नाबालिग आरोपी को किया गिरफ्तार। 2017 के चुनाव की तैयारी में जुटे फर्जी एनकाउंटर के आरोपी डीजी बंजारा प्रचार के लिए शुरू की अपनी वेबसाइट। झारखंड के गुमला में पेड़ से लटकी युवती की लाश से हड़कंप, पुलिस को शक, पेड़ से लटका कर मारी गई गोली। जमशेदपुर में लोकल ट्रेन में नक्सलियों ने की लूटपाट, धनबाद से झारग्राम जा रही थी ट्रेन। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद जश्न और हिंसा बेकाबू, 24 परगना जिले में पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़, 2 पुलिस वाले जख्मी। पुरलिया में जश्न के दौरान वाली हिंसा में 60 साल के कार्यकर्ता की हत्या, 4 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोप। हावड़ा में भी जश्न के दौरान हंगामा, सीपीएम के 2 दफों तोड़फोड़ की घटना। वैसे मिदनापुर में भी नतीजों के बाद आई हिंसा की खबरें, एक सीपीएम दफ्तर में लगाई गई आग, 1 कार्यकर्ता जख्मी। आसनसोल में भी हिंसक हुआ, टीएमसी कार्यकर्ताओं की जीत का जश्न, सीपीएम दफ्तर में आगजनी और तोड़फोड़। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के 2 साल के कामकाज के ब्यौरे के वक्त 2 बार गुल हुई बिजली, अफसरों में हड़कंप। आदिवासियों को नक्सली की मदद के लिए भड़काने के आरोप में घिरे जेएनयू के 3 प्रोफेसर, प्राथमिक जांच में खुलासे के बाद सरकार ने दिए कड़ी कार्रवाई के संकेत। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के साथ बड़ा पानी का संकट, पानी के टैंकर के लिए भी लंबा इंतजार। दिल्ली में टैंकर घोटाले की सियासत तेज, बीजेपी ने पोस्टर लगाकर की सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली में नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने की फैक्ट्री में आग, 4 मंजिला है बिल्डिंग। राजधानी दिल्ली से पकड़ा गया ढोंगी तांत्रिक बाबा, इलाज के नाम पर दुष्कर्म करने का आरोप। दिल्ली में 2 मिनट में स्कूटी पर हाथ साफ करने वाले चोर पुलिस की पकड़ से आजाद, वारदात सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद आरोपियों की पहचान नहीं। दिल्ली के कई इलाकों में बिजली कटौती से लोग बेहाल, सत्येंद्र जैन ने बिजली विभाग के अधिकारियों से की मुलाकात। एनडीएमसी अफसर की हत्या के मामले में राजनीति गरमाई, आपने बीजेपी नेता करुण सिंह तंवर पर साधा निशाना। शिमला के जंगलों में आग से अफरा तफरी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नकली नोट के साथ पकड़े गए 2 आरोपी, पुलिस ने करीब 7 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। बिलासपुर में आधा दर्जन लुटेरे गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया 10 रिवॉल्वर, लाखों की लूट का माल। बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश पर गठित कमेटी ने पूर्व सीएम अजीत जोगी की जाति की पहचान पर जांच शुरू की, हाईकोर्ट को देना रिपोर्ट। बस्तर से विशाखापट्टनम जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द, नक्सलियों ने ट्रैक उड़ाया, सुरक्षा बलों की देखरेख में मरम्मत का काम किया। दाल की बड़ी कीमत को काबू में करने के लिए रमन सिंह सरकार ने राशन दुकानदारों को दाल मुहैया कराने का दिया आदेश। उज्जैन में 5000 सफाई कर्मियों ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक साथ 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को किया साफ। मध्य प्रदेश के रीवा में झगड़े के बाद पत्नी ने अजीबोगरीब बदला लिया, पति की आंखों में एक फेविक्विक लगाकर फरार हुई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बिजली के तार की चपेट में आई तेंदुए पत्ते से लदी ट्रक, चंद मिनट में जलकर खाक। पठानकोट में सरबजीत फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन, पोस्टर पर फेंके गए अंडे। जम्मू कश्मीर के आर के पुरम सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी नागरिक को किया गिरफ्तार, संदिग्ध सामान बरामद। मुंबई में 4 अलग अलग इलाकों में पुलिस के साथ समाजसेवी संस्थाओं का छापा, 61 बार बालाओं को छुड़ाया, 81 ग्राहक हिरासत में। महाराष्ट्र के पालघर में 550 किलो ड्रग्स मैंड्रेक्स बरामद, बाजार में 27 करोड़ बताई जा रही है कीमत।
महाराष्ट्र के बुल्ढाना में आईएसओ दर्जा प्राप्त कचौड़ी के चर्चे, दर्शनार्थी और मुसाफिरों की पहली पसंद, विदेशों में भी ले जाते हैं एनआरआई। एसबीआई के 5 सहयोगी बैंकों के 50,000 कर्मचारी हड़ताल पर गए, एसबीआई से सहयोगी बैंकों के मर्ज करने की मांग। महाराष्ट्र के शिरडी में जल संकट, बूंद बूंद पानी के लिए तरसे लोग, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का हाल बेहाल। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नशे में धुत नौजवान ने झगड़े के दौरान अपने परिवार में 3 लोगों को किया कत्ल, 3 साल की बच्ची बुरी तरह जख्मी। आज रिलीज हुई सरबजीत की जिंदगी पर बनी फिल्म, बहन दलबीर कौर की भूमिका में ऐश्वर्या राय, समारोह में शामिल हुआ स्टार कास्ट। बैंगलोर में फंक्शन में नजर आए सचिन तेंदुलकर, एक कंपनी का स्मार्टफोन किया लॉन्च। बैंगलोर के एक समर कैंप में पहुंचा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉटसन, बच्चों से बातचीत के दौरान बजाया गिटार। राजस्थान के धौलपुर में सूर्य के तेज के आगे बेदम हुआ इंसान, पारा 48 डिग्री के पार। कोलकाता में भारी बारिश, गर्मी से परेशान लोगों को राहत। टेंपरेचर में भारी कमी आई। चढ़ते पारे की वजह से उत्तर भारत बना आग की भट्टी, बीकानेर में गर्मी ने तोड़ा 102 साल पुराना रिकॉर्ड, पारा 50 के पार। राजस्थान में बॉर्डर में 55 डिग्री तक पहुंचा पारा, आग बरसाते सूरज के बीच सरहद पर तैनात बीएसएफ के जवान। फतेहपुर शेखावटी में 47 डिग्री के ऊपर पहुंचा पारा, 10 बजे के बाद बाजारों में सन्नाटा। अमृतसर में 44 डिग्री तक पहुंचा पारा, हरमिंदर साहब में आने के लिए बिछाई गई टाट। हिमाचल के चंबा में जंगलों की आग, रिहायशी इलाकों तक पहुंची, एक घर तबाह, बढ़ती गर्मी से बड़ी आग की घटनाएं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में चक्रवाती तूफान से नमक के खेत को नुकसान, म्युनिसिपल मिनिस्टर नारायण ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। हैदराबाद में भी भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का अनुमान, अगले 24 घंटे तक तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बरसात। आज में भी आगरा में पारा पहुंचा 46 के पार, गर्मी और उमस से घर से बाहर निकलना हुआ बेहाल। रोनू का असर उड़ीसा तक पहुंचा, भुवनेश्वर में भारी बारिश, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। असम में शानदार जीत के बाद गुवाहाटी में बीजेपी विधायकों की बैठक, सर्बानंद सोनोवाल की ताजपोशी पर मोहर। 22 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सोनोवाल, पीएम मोदी, अमित शाह सहित बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता होंगे शामिल। तिरुवनंतपुरम में येचुरी और करात की मौजूदगी में सीपीएम की बैठक, पिनियारी विजयन चुने गए विधायक दल के नेता। ओमन चांडी ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, हार की ली जिम्मेदारी।